एक अद्भुत सी बात खुदा अपने वचन में आज सुबह आपसे और मुझसे कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करे। क्यों प्रभु कह रहे हैं? आपको मालूम, जिस संसार में मैं और आप हैं, जिस संसार में मैं और आप पाए जाते हैं, मैं और आप रहते हैं, वो संसार स्वार्थी हो गया है ना। हम स्वार्थ में पाए जाते हैं। अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर एक चीज में स्वार्थ पाया जाता है। कोई भी काम आप उठा के देखिए, एक व्यक्ति अगर कुछ भी काम करना चाहता है तो पीछे उसके कहीं ना कहीं स्वार्थ पाया जाता है ना। किसी को अगर वो जॉब में, उसे प्रमोशन का स्वार्थ है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीजें। मनुष्य कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गया। बाइबल इस बात को बताती है तीमुथियुस की पत्री में, जब आप पढ़ेंगे कि अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। और ये सत्य है कि लोग अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही काम करेंगे। पर खुदा आज सुबह मुझे और आपको जो सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें दूसरों के हित की चिंता करनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि अपने हित की चिंता मत करो, नहीं, वो कह रहे हैं अपने हित की भी करो तो दूसरे के हित की भी करो। और आज बहुत से लोग चूक जाते हैं। मैं और आप क्रिसमस में है ना, हम लोग क्रिसमस सीजन बना रहे हैं। पता है क्यों? उसका एक कारण था, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर इस संसार में आए, है ना। किसके लिए आए? हमारे लिए, हमारे लिए। जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9 अध्याय को, मैं चाहता हूं सिस्टर्स माइक ले लें ताकि इसे रीड भी कर दें अगर जरूरत लगे। क्या लिखा है खुदा के वचन में, जब आप पढ़ेंगे सुनिएगा। संसार का बनाने वाला खुदा, संसार को रचने वाला परमेश्वर एक बात कह रहा है। हम क्रिसमस मना रहे हैं, हमें क्रिसमस मनाने से ज्यादा इस बात पे ध्यान देना चाहिए क्यों यीशु इस संसार में आए। क्या लिखा है बाइबल में बहन? पढ़िए 9:6, यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए। आप समझ रहे ना? सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए, मेरे और आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया। बाइबल में बहुत अद्भुत चीजों का इस्तेमाल किया गया, वर्डिंग का इस्तेमाल किया गया, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमारे ही लिए एक पुत्र दिया गया। वाह! परमेश्वर ने अपने हित की नहीं, लोगों के हित की चिंता करी। जो संसार का बनाने वाला खुदा है, यीशु मसीह, वो मानव रूप लेकर इस संसार में आया। किसके लिए? अपने लाभ के लिए नहीं, आपके लाभ के लिए। बाइबल कहती है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। हालेलुया! आप समझ पा रहे हैं? एक जगह से और निकालिएगा, लूका उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप 8 से और 14 पद के बीच पढ़ेंगे, पता है क्या लिखा है? 10 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सुनिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया! स्वर्गदूतों का झुंड कहां पहुंचा? चरवाहों के पास पहुंचा हुआ है। चरवाहों को वो बता रहा है, और कुछ बता रहा है वो झुंड। पता है क्या बता रहा है? कह रहा है मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सबके लिए होगा। और आनंद का सुसमाचार यह है कि तुम्हारे लिए। हालेलुया! किसके लिए?
तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जब मैं ये वर्ड्स पढ़ रहा था, मुझे खुदा ने बहुत अद्भुत बात करी। उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया तुम्हारे लिए। हालेलुया। तुम्हारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, तुम्हारे लिए पुत्र दिया गया, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता इस संसार में आया। हालेलुया। यह है आपका परमेश्वर। और पता है उसकी इच्छा क्या है? जैसा उसका स्वभाव था। फिलिपियो 2 आगे पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है? 4-5 पढ़ेंगे तो वहां अद्भुत बात लिखी है। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? यही परमेश्वर जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, जिसने हमारे हित की चिंता करी। ओ मानव जाति नाश हो रही है, ओ लोग गुनाह में मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं, इनका जीवन नाश हो रहा है। उस खुदा ने एक अद्भुत बात कही। क्या कही? पढ़िएगा बहन, फिलिपियो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। उससे ऊपर हमने क्या पढ़ा? कि दूसरों के हित की चिंता करो। पता है ये कैसा हित है? ये किसका स्वभाव था जो दूसरों के लिए जीता था? वो था स्वयं हमारा प्रभु। हम कहते हैं हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं। अगर यीशु के हम मानने वाले हैं तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वो लोगों के हित की चिंता करता था। हालेलुया। उसने कभी स्वयं के लिए कुछ नहीं किया। वो आया लोगों के लिए, वो मरा लोगों के लिए। आपको मालूम, मरते वक्त भी क्रूस पर किसको बचा रहा था? लोगों को। हालेलुया। है ना? लोग उस पे क्या कह रहे थे कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, खुद भी बच और हमें भी बचा। वो बच सकता था, यस वो बच सकता था, पर उसने अपने हित के लिए नहीं सोचा। ओ मैं बच जाऊंगा, मैं ऐसा कर देता हूं। है ना? गतसमनी में जब वो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो पिता के सामने एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, प्रभु पिता अगर ये तेरी इच्छा है कि मैं इसे पीऊं तो मुझे पीने दे, अगर हो सके तो इसे हटा दे, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। उसने हमेशा परमेश्वर की इच्छा में जीना जाना स्वीकार किया। अपने हित के लिए वो संसार में नहीं आया। वो चाहता तो गतसमनी में कह सकता था, पिता बस अब मेरे ऊपर सारी विपदा आ पड़ेगी, मेरी तकलीफ बहुत हो जाएगी, बस कर। नहीं, उसने कहा नहीं, अगर मेरा मरना अवश्य है, अगर मेरे ये घाव सहना अवश्य है तो मैं सहूंगा। और क्रूस पर जब यीशु मसीह थे तो वो यही कर रहे थे। लोग कह रहे थे तू तो पुत्र है, बचा ले खुद को और हमें भी बचा। पर पता है दूसरे ने जब उससे पुकार के कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यीशु ने उससे बचा लिया। हालेलुया। अपने हित की चिंता नहीं कर रहा, अपने लिए नहीं सोच रहा, लोगों के लिए सोच रहा है, लोगों की चिंता कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल आज मुझे और आपको सिखा रही कि जैसा उसका स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। क्या स्वभाव हमारा ऐसा है? बच्चा जब इस संसार में आता है, पैदा होता है, माँ बाप पता है तभी से क्या बातें करते हैं? ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। है ना? कितना किसके स्वार्थ दिख रहा है? किसके हित की बात हो रही है? स्वयं की। जो लोग आत्मा के चलाए नहीं चलते, जो संसार की रीति पे सोचते हैं, वो पता है क्या बात करते हैं? आपको मालूम क्या कहते हैं? अरे कहां चक्करों में पड़ रहा है ना? स्वयं के बारे में सोच, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच। हमें तो दिन भर भविष्य की, बच्चों की ही चिंता खाई जाती है, पर हमारे खुदा ने सिर्फ हमारे लिए सोचा, हमारे लिए किया, और वो चाहता है उसकी संतान सेम वैसा ही करे। हालेलुया। जो आत्मा से भरा हुआ जन है ना, जो यीशु को मनन करता है, जो यीशु को जानता है, वो सदैव लोगों के लिए सोचता है। पहले उनके लिए सोचता है, फिर स्वयं के लिए सोचता है। हालेलुया। एक व्यक्ति से आपसे मुलाकात कराता हूं। यहोशू उसका 19 अध्याय 49 और 50 पद पढ़िएगा। यहोशू के जीवन में आप एक अद्भुत बात सीखेंगे आज। इसे नोट डाउन करिएगा अपने पास। बहुत ही अद्भुत है ये जीवन जो आपको आज कुछ सिखाएगा। यहोशू, मैंने प्रभु यीशु के बारे में बताया और अब मैं यहोशू से कुछ आपको बताने पर हूं। यहोशू 19 उसका 49 और 50 पद पढ़िए।
49 and 50 verse. जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया जी। तब इज़राइल ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। क्या लिखा बाइबल के अंदर कि जब देश का बंटवारा पूरा हो गया, यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। क्या लिखा है बाइबल के अंदर कि जब बंटवारा हो गया तब इजराइलियों ने स्वयं, खुद इजराइलियों ने यहोशू को भाग दिया। उससे पूछा होगा तुझे कौन सा भाग चाहिए, अब बता, हम सबके भाग मिल चुके हैं, हमारा बंटवारा हो गया है, अब बता तुझे कौन सा भाग चाहिए। तो यहोशू कहता है मुझे याला भाग दे दो। और पता है बाइबल में लिखा है उन्होंने यहोवा के कहे अनुसार उसको वही भाग दिया। मुझे इस पद ने बड़ी बरकत मालूम है क्यों दी, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि सबका जब बंटवारा हो गया, आपको मालूम यहोशू पूरे जीवन भर किसके लिए लड़ता रहा, किसकी जमीनें वो लोगों को दिलाता रहा, इजराइल कौम की। हालेलुया। सारे गोत्रों को उसने जमीनें दी, उन्हें युद्ध करके जीता यहोशू ने। परमेश्वर ने उसको युद्ध में विजयी किया और जिस जिस को जो जो भाग देना था बाइबल कहती है उसने सबको वो भाग दिया। हालेलुया। हर एक को, गोत्र को सारे भाग मिल गए। ये गोत्र तेरा भाग, ये गोत्र तेरा भाग, ये इनका भाग, ये उनका भाग। सारे गोत्रों को जब भाग बांट दिए गए उसके बाद लिखा है पता है क्या, कि इजराइलियों ने यहोशू को भाग दिया। क्या अद्भुत जन है। आज हम क्या सोचते हैं, हमें मिल जाए सब कुछ पहले, है ना। आप हर जगह देखो, है ना, वो जमीनें दे रहा था, वो जमीनों को लोगों को बांट रहा था। आज जमीनें स्वयं के लिए रखी जाती हैं। हालेलुया। समझ रहे ना। पहले हमारे हिस्से में क्या आएगा ये बताओ, हमारे लिए क्या आएगा ये बताओ, है ना। कौन सी जमीन मुझे मिलेगी, कौन सा भाग मुझे मिलेगा, ये हमें बताओ। होता है ना। मुझे पुरानी घटना याद आती है, उस समय समझ नहीं थी, हम चर्च का काम करते थे और पता है पहले ही हमें लॉलीपॉप दी जाती थी। क्या लॉलीपॉप मिलती थी कि चर्च के जब हम सफाई करेंगे, जब हम काम करेंगे तो हमें कबाब रोटी मिलेगी, है ना, रोल मिलेगा। हम बड़े खुश होते थे, छोटे थे, समझ थी नहीं, है ना, बहुत छोटे थे हम। पूरा दिन सफाई करते थे चर्च की, पूरा दिन धुलाई पुछाई सब करते थे। पता है क्यों? स्वार्थ होता था, क्योंकि बाद में ये मिलेगा। आज बहुत सारे लोग जो भवन में काम करते हैं या चीजें करते हैं, भले ही कुछ भी कर रहे हो, पता है कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है, मुझे कौन सा पद मिलेगा, कौन से पद का अधिकारी मैं हो जाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे ना। होता है ना, घरों में भी, बिजनेस में भी, सब जगह आजकल की यही खींचतान है। कोई लोगों को देना नहीं चाहता, सब छीनना जरूर चाहते हैं। पर जब मैं यहां पे पढ़ता हूं बाइबल में लिखा है यहोशू ने कोई डिमांड नहीं करी। जब इजराइलियों को लगा अब हमारे भाग मिल गए हैं, तब उन्होंने कहा ये बचा हुआ भाग है यहोशू तू ले ले। हालेलुया। और आपको मालूम उसको कौन सा भाग मिला? बाइबल में लिखा है वो एक पहाड़ी भाग था, वो एक प्लेन बिल्कुल स्थान पड़ा हुआ था, बंजर था। क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ लिखा है, पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है आगे? ये प्रेम के पहाड़ी देश में का तिम्सरेह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। क्या लिखा है? वो नगर बसा हुआ नहीं था, लिखा है यहोशू ने उस नगर को बसाया। ये लिखा है ना, वो उसे बसाकर उसमें रहने लगा। वाओ। उसने उस जमीन के लिए भी मेहनत करी, उसने उस स्थान के लिए भी मेहनत करी, वो उस नगर को बसाया उसने जो उसके हिस्से में आया। ये है एक आत्मा से भरे हुए जन की पहचान, कि वो सर्वप्रथम लोगों के लिए जीता है और उसके बाद वो अपने लिए सोचता है। हालेलुया। यहोशू ने सबको नगर दे दिए, सबको जमीनें दे दी। और अब जब खुदा ने देखा ओ ये ईमानदार है, इजराइलियों का मन हुआ, उन्होंने कहा तू बता कौन सा भाग तुझे चाहिए, और उसे उसके बाद वो नगर दिया गया। हालेलुया। आप समझ रहे ना। अब स्वार्थीपन से बाहर आना पड़ेगा, दूसरों के हित की चिंता करनी पड़ेगी। आज सुबह का कोटेशन में पढ़ रहा था, जो आया था, आपने पढ़ा ना, बाइबल वर्स जो आई है, वो ज्योति होकर आया, वो ज्योति था, उसने ज्योति से अंधकार को दूर किया, है ना, यूहन्ना 1:4 से लिखा गया था। तो बहुत खूबसूरत बात थी कि इस क्रिसमस हम
क्या करें? हम उन लोगों की मदद करें जो किसी भी प्रकार से निर्बल है। हालेलुया। उनकी सहायता करें, उनको प्रदान करें। यस, परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया, हमें इस ज्योति को उन लोगों तक पहुंचाना है जो अंधकार में पड़े हैं, जो अंधकार में पाए जाते हैं। और हमें तो अपने स्वार्थ से फुर्सत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, पुराने समय में चर्च में ऐसे ही करते थे, और आज भी लोग यही कर रहे हैं। आज भी उन्हें पद भी चाहिए, उन्हें आज भी अगर वो सामने चाहते हैं तो वो लाभ के लिए चीजें कर रहे हैं। स्वार्थ में पड़ गए हैं हम। बाइबल कहती है जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी होना चाहिए। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है प्रियो? क्या हम इस स्वभाव को कैरी कर रहे हैं? हम कहते हैं हम यीशु की संतान है, पर ये क्या हमारे भीतर पाया जाता है? ईमानदारी से अगर मैं दिल पे हाथ रख के बात करूं कि हम लोगों के बारे में तो शायद सोचते भी नहीं। कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बाद में सोच लेते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो सोचते ही नहीं है। होता है ना? किसी के घर में रोटी है नहीं है, किसी के पास कुछ खाने को है या नहीं है, पर उन्हें उस चीज से मतलब नहीं है। उसकी मदद करने से तो रहे, और जाकर उस पर बाहर डाल देते हैं, है ना? मैंने देखा अपने लोगों को, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शायद खाने के लिए भी नहीं है। कोई जाकर उनको पूछता नहीं है, कोई जाकर उनको ये नहीं कहता कि लाओ हम अपने कलीसिया से आपकी मदद करेंगे, पर पता है क्या कहते हैं? और जाके उन पे भार डाल देते हैं कि तुमने इतने महीने से दिया नहीं है, लाओ। समझ रहे हो? हाँ, लोगों, जहां चतुराई दिखानी है वहां चतुराई दिखाओ, पर जहां प्रभु की इच्छा में चलना है वहां परमेश्वर की इच्छा में चलो। हालेलुया। उसने सब कुछ होने पर भी खुद को ऐसा नम्र, ऐसा दीन, ऐसा शून्य किया कि मृत्यु सह ली। वाह, हमारा परमेश्वर इतना महान है। मुझे नाज होता है, मैं ऐसे खुदा की सेवा करता हूं जो खुद इतना हम्बल है, जो खुद इतना नम्र है कि वो सब कुछ बनाने वाला इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। ओ, उसने घमंड नहीं किया मैं राजा हूं तो मुझे राजमहल में पैदा होना चाहिए, मुझे ऐसा स्थान मिलना चाहिए। बाइबल कहती है वो चरनी में पैदा हुआ। चरनी समझते? जिसमें पशु खाते हैं चारा या पीते हैं, उसमें वो पैदा हुआ। ये भी सिंबॉलिक है। आप समझ रहे हैं? ये भी सिंबॉलिक है। हर एक जन उसमें से खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसीलिए उसने एक चीज को प्रकट किया, देखो मैं तुम्हारे हित के लिए चिंता करता हूं, इसलिए मुझे राजमहल नहीं चाहिए, मुझे राजभवन नहीं चाहिए, मैं चरनी में पैदा हुआ ताकि सबके लिए अवेलेबल हो जाऊं। हालेलुया। चरनी किसके लिए है? चरनी उनके लिए है जो आराम से वहां तक पहुंचे, खा लें। अगर वो राजमहल में पहुंचता तो सिर्फ अमीरों का परमेश्वर होता, पर वो चरनी में पैदा हुआ ताकि सब तक पहुंच सके, सब जान सके। पहला संदेश किसको पहुंचाया आपको मालूम? चरवाहों को। चरवाहे थे बेचारे, रात में चरवाही कर रहे थे, उनको आनंद का सुसमाचार दिया गया इस कारण से कि वो जाने वो उनके लिए भी परमेश्वर आया है। हालेलुया। आज खुदा सुबह में मुझे और आपको सिखा रहे हैं हमें स्वार्थी नहीं होना। बाइबल में क्या लिखा है? जब आप पढ़ेंगे तीमुथियुस की पत्री तो वहां लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अरे छोड़ो इन जमीनों के चक्करों में पड़ना, छोड़ो इन फालतू की चीजों को, संसार में धन इकट्ठा करने को। अगर कुछ इकट्ठा करना है तो खुदा के लिए उन चीजों को इकट्ठा करो, उन लोगों को इकट्ठा करो, जब खुदा आए तो वो उन्हें बादलों पे ले जाए। हालेलुया, है ना? हमें जो काम करना है उसमें हमें लगे रहना चाहिए। आज जमीनों के चक्कर में पड़े, कौन लेके जाएगा इस संसार से? मुझे बताइए, क्या आप ले जा सकते हैं? मैं कहता हूं अगर आप ईमानदारी से कमा रहे हैं और लोगों की सहायता भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप देखेंगे आपके ऊपर बड़ी आशीष होगी। परमेश्वर किसी को दरिद्रता में नहीं चाहता कि वो जीवन जिए।
और हमारे पास तो आशीष का द्वार खोलने के रास्ते हैं। खुदा ने हमें सिखाया, दो तो तुमको भी। यस, अगर हम देंगे तो हम अपनी ही आशीष खोल रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं, लोग जानते नहीं, लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, लगे हुए हैं, है ना, ये भाग मुझे मिल जाए, ये भाग मुझे मिल जाए। अरे ये सोचो खुदा के लिए आप काम कर रहे हैं, ये सोचो कि खुदा को वो आत्माएं मिल जाए। हालेलुया, जिसके लिए वो आया इस संसार में, मेरे और आपके लिए। यही उसकी चाहत थी कि मैं इन आत्माओं को जीतूं, इन्हें पिता से मिलाऊं, इन्हें पिता की गोद में पहुंचाऊं। इसलिए यीशु मसीह संसार में आए। हालेलुया। हम लगे हुए हैं ये कमाने में, वो कमाने में। बाइबल में इसीलिए लिखा गया, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, शेष वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। क्यों लिखा है शेष वस्तुएं? यहोशू के जीवन में देखो ना, उसने सबकी चिंता करी, उसने सबको भाग दिए, पर लास्ट में खुदा ने उसको भाग दिया। हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है ना, वो आपकी चिंता करता है। और बाइबल में लिखा उसे मुंह मांगा भाग दिया गया। इसीलिए खुदा ने लिखा, पसार अपने मुख को और मुझसे मांग, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। जब हम लोगों के लिए सोचते हैं, खुदा हमारे लिए सोचता है। हालेलुया। जब हम लोगों की चिंता करते हैं, खुदा हमारी चिंता करता है। आप चाहते हैं परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी रहे? आप चाहते हैं खुदा आप ही को वॉच करता रहे, खुदा हमेशा आपकी चिंता करता रहे? तो एक बात याद रखिएगा, आप लोगों की चिंता करते रहिए, खुदा आपकी चिंता स्वयं करेगा। हालेलुया। दाऊद को एक धुन थी। क्या धुन थी, कोई बताएगा? बताइए, क्या धुन थी उसकी? उसकी धुन थी कि मैं खुदा के लिए भवन बनाऊं। हालेलुया। और उसका मन पीड़ित रहता था इस बात से कि मैं तो यहां रहता हूं, मेरा खुदा तंबुओं में रहता है। उसका मन पीड़ित था, दुखी था, और ये बात खुदा को प्रसन्न करने वाली ठहरी। और परमेश्वर ने एक ऐसा भवन तैयार कराया जिसको देखने के लिए लोग आया करते थे। हालेलुया। उसका घर ऐसा बना, उसने खुदा के घर की चिंता करी, परमेश्वर ने उसका भी घर बनाया। उसके पुत्र को ऐसा घर दिया जिसको लोग आके देखा करते थे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपसे आज सुबह में एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। आओ इस क्रिसमस कुछ नया करते हैं, है ना, कुछ नया सीखते हैं। अभी तक सब कुछ अपने लिए सीखा है, अपने करने के लिए सोचा है। इस बार कुछ नया करें। हालेलुया। इस बार लोगों की सहायता करें। हालेलुया। पहले अपने घर की चीजें छोड़कर लोगों की चीजें करना आरंभ करें। हालेलुया। मैंने बचपन में, पता नहीं खुदा ने मुझे ऐसा दिल दिया, बचपन से मैंने बहुत डांट खाई है, बहुत मार भी खाई है। 24 तारीख को चर्च ही सजाने में लगा रहता था। अपने घर की चिंता तो बात को होती थी, पहले वही काम करता था और मुझे सुकून मिलता था कि मैंने खुदा के घर को सजाया। हालेलुया। घर वाले कहते थे, उस समय प्रभु में ऐसा नहीं थे, ऐसा नहीं जानते थे इतना, तो बहुत डांटते थे मुझे, बहुत कहते थे तू तो बस चर्च में ही रहे। बहुत सुना है मैंने, सच बता रहा हूं आपको, तू तो बस चर्च में ही जा, चर्च में ही लगा रहे, पूरा दिन वहीं बिता, पूरी रात वहीं बिता। आपको मालूम, मुझे सुकून मिलता था, मुझे, मेरा दिल प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहता था। और वो परमेश्वर मुझे इतना आनंदित करता था, इतना खुश करता था कि मैं बस उसी आनंद में खोया रहता था। मैंने उस दिन उस घर की चिंता करी और खुदा ने मेरे घर को भी बनाया। हालेलुया। इस भवन को बनाया, और ये परमेश्वर का ग्रेस है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप चिंता करिए लोगों की। आज भी मेरा मन वैसा ही है, मैं सबसे पहले लोगों की चिंता करता हूं। खुदा ने मेरे हार्ट को ऐसा बनाया है, और पता है खुदा ये चाहता है कि उसके हर एक संतान के अंदर उसका ये दिल हो। हालेलुया। कि हम लोगों की चिंता कर। आप सोच के देखिए, एक समय ऐसा आ जाए कि सारे लोगों की चिंता करें। मुझे बताइए, कोई दरिद्र रहेगा, कोई भूखा रहेगा, कोई प्यासा रहेगा? नहीं हो सकता। पता है क्यों?
बाइबल में लिखा है इस बात को, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये प्रकाशन है, प्रेरितों के काम में लिखा है। जिसकी जो भी चीजें होती थी वो सब लाकर उसका भाग प्रेरितों के कदमों में डाल दिया करते थे और प्रेरित सब में बांट दिया करते थे। और इसलिए लिखा है बाइबल के अंदर, उनमें कोई दरिद्र नहीं था। पढ़िएगा जाके, वहां लिखा है सब कुछ साजे में हुआ करता था। जिसको जो घटी होती थी उसे दे दी जाती थी, वो घटी पूरी कर दी जाती थी और फिर कोई दरिद्र नहीं पाया गया उनके बीच में। ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में। पढ़िएगा, पढ़ा है ना अपने प्रेरितों के काम में, पढ़ा है। जो उसको जो मिलता था वो लाके प्रेरितों को देते थे, प्रेरित जिसके पास घटी होती थी उनको दे दिया करते थे। और इस कारण से उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। जिस घड़ी हम मसीहों की सोच ये हो गई कि हमें लोगों के लिए जीना है, हमें लोगों के लिए काम करना है, तो पता है उस घड़ी सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। अगर एक पासवान, एक पास्टर कलीसिया के लिए सोचे, उसके हित की बात सोचे, अपनी छोड़ दे, है ना। मैंने एक वर्ड पढ़ा है भजन संहिता के अंदर और उस वर्ड ने मुझे बहुत बरकत दी। पता है क्या लिखा है कि इनकी चिंता करो, इन भेड़ों की चिंता करो, एक समय आएगा इन्हीं के दूध, इन्हीं के अन्न को तुम खाओ। हालेलुया। चरवाहों के लिए लिखा गया है। अगर आप इनकी चिंता करेंगे, एक दिन ये ही खड़े होंगे जब आपका समय खराब होगा, ये आपकी मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने बाइबल के अंदर चतुर भंडारी पढ़ा है चतुर भंडारी के विषय में, है ना। उस पर कुछ था, उसने कहा मैं क्या करूं, अब तो राज खुल गया, क्या करना है। उसने कहा सबको बुलाओ, तेरा कितना खाता है इतना लिख दे, है ना। उसने अधर्म के उससे अपने लिए मित्र बना लिए। वाह, क्या अद्भुत प्रकाशन है, समझ रहे ना। उसने बना लिए अपने लिए मित्र, क्योंकि जब वहां से निकलेगा तो कोई तो उसे काम दे देगा। हालेलुया, समझ रहे ना। यही है, आप लोगों के लिए काम करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपने लिए खड़े होंगे, अपने काम करते रहेंगे, कलीसिया को नुकसान पहुंचाएंगे, कलीसिया को चोटिल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं होगा। पर इस कलीसिया में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी रहते हैं। खराब हुए तो क्या हुआ, है ना। 100 में से क्या कहते हैं हम अक्सर, हम कहते हैं ना आधे तो बेईमान ही है। वो कहावत तो पुरानी है, 100 में से 99 बेईमान, है ना। होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अब आप उनको देखोगे या उनको देखोगे जिनको नीड है, जिनकी जरूरत है, आप उनको देखो। अगर कुछ गलत भी है तो कोई बात नहीं, आप अच्छा करो, एक समय के बाद वो गलत भी अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं उनका जैसा स्वभाव आपका हो जाए। सो तैयार है ना। आज से आरंभ करिए। जैसा आपका खुदा जिया वैसे आपको जीना है। जैसे यीशु ने लाइफ को जिया, आपको भी जीना है। हालेलुया। उसने किसी की परवाह नहीं करी, है ना शास्त्री, ना फरीसी, कुछ नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। बोल रहे हैं बोलने दो, मुझे अपने काम से मतलब है। हालेलुया। अगर आप खुदा के लिए जीना चाहते हैं ना, शास्त्री फरीसियों के चक्कर में मत पड़िए, खुदा के लिए काम करिए। शास्त्री फरीसी वो हो सकता है जो हर बात में आपको क्रिटिसाइज करेगा, हर चीज में आपके ऊपर तोहमत लगाएगा। याद रखिएगा, शास्त्री फरीसी यीशु के समय में पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं। आप इनके पीछे चलने लगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इनके पीछे चलने का मतलब इनकी बातों पे ध्यान लगाया, ये आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आप खुदा का काम करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के एक दास ने बहुत अद्भुत बात करी और बहुत ही मुझे उस बात से आशीष मिली कि हमारे हिस्से में खुदा आया है। हालेलुया। लोगों को कुछ भी करने दो, हमारे हिस्से में खुदा आया है। आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ है। यहोशू यही जानता था, मूसा यही जानता था, सारे दास जो हुए परमेश्वर के, वो जानते थे उनके हिस्से में खुदा है। हालेलुया। यहोशू इसीलिए तो बेफिक्र था, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे जमीनों से मतलब नहीं, मेरा खुदा दे देगा। हालेलुया। लेवियों के लिए लिखा ना, लेवियों के लिए क्या था, लेवियों को कोई भाग नहीं दिया जाता था क्योंकि उनका भाग स्वयं परमेश्वर था।
आपको अपनी लाइफ में ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। तभी आप खुदा के लिए यूजफुल साबित होगे, तभी आप परमेश्वर के लिए काम कर पाओगे। उसका स्वभाव कैरी करो, आप देखोगे अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। खुदा आज सुबह आप सबको बहुत बरकत दे।